दोस्तों, इस बात में कोई शक नहीं कि भारत विकास की ओर बड़ी तेजी से बढ़ रहा है और इस बढ़ते हुए विकास में 10 ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो भारत को पूरी तरह बदल कर रख देंगे, जिसके पूरा होने के बाद भारत के विकास में प्रगति आएगी। साथ ही हम सब अपने भारत को बढ़ाने में अपना योगदान दे सकते हैं इस वीडियो को देखकर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू ऑन फैक्ट की दुनिया में। नंबर 10, मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक यानी MTHL। MTHL अभी अंडर कंस्ट्रक्शन 21.8 किलोमीटर लंबा फ्रीवे रोड ब्रिज है जो भारत के शहर मुंबई से सैटेलाइट सिटी नवी मुंबई को जोड़ेगा। इसकी खास बात यह है कि जब ये पूरा हो जाएगा तो ये भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल होगा जो कि 6 लाइन राजमार्ग के रूप में बनाया जा रहा है, जिसके निर्माण का पूरा काम 14,262 करोड़ बजट के साथ 4 दिग्गज कंपनियों द्वारा मिलकर बनाया जा रहा है। लर्सन एंड टर्बो, टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड, ITD कॉरपोरेशन और DUE&C। हालांकि इसके पूरे होने की संभावना 2022 तक जताई जा रही है, जिसके पूरा होने के बाद मुंबई के एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए काफ़ी आसानी होगी। नंबर 9, नालंदा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम। नालंदा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम भारत के बिहार राज्य के नालंदा में प्रस्तावित क्रिकेट स्टेडियम है, जिसकी शुरुआत 12 अक्टूबर 2018 में हो गई थी। इसकी खास बात यह है कि यह हाई टेक्नोलॉजी वाला स्टेडियम होगा जिसमें 28 इंडोर और आउटडोर खेलों की सुविधाएं होंगी, जो मोइन उल हक स्टेडियम के बाद दूसरा इतना बड़ा स्टेडियम होगा, जिसको पूरी तरह सिडनी ग्राउंड स्टेडियम के मॉडल के आधार पर बनाया जा रहा है, जो कि 90 एकड़ भूमि पर बनाया जाएगा, जिसमें लगभग 40,000 लोगों के बैठने की सुविधा होगी और इसे बनाने में कुल लागत 800 करोड़ बताई जा रही है, जो कि अनुमानित रिपोर्ट के अनुसार 2022 तक अंतर्राष्ट्रीय स्थल की मेजबानी कर सकता है। नंबर 8, इलेक्शन रेलवे चेनाब ब्रिज। चेनाब पुल एक भारतीय रेल के लिए बनाया जाने वाला पुल है जो स्टील कंक्रीट द्वारा बनाया जा रहा है, जिसका निर्माण जम्मू और कश्मीर के रिहायशी जिलों में बुक्कड़ एंड कोडी के बीच किया जा रहा है। दरअसल इस पुल की खासियत यह है कि यह पुल नदी से 359 मीटर यानी 1178 फीट ऊपर है, जो बनने के बाद दुनिया का सबसे ऊंचा पुल कहलाएगा। इस परियोजना को 2022 में राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया गया था, जिसे उत्तर रेलवे द्वारा बनाया जा रहा है। हालांकि सितंबर 2008 में पुल की स्थिरता और सुरक्षा के कारण परियोजना को रोक दिया गया था, पर 2015 में इसे फिर से शुरू किया गया और इसे चालू करने की तिथि मार्च 2021 में थी। लेकिन दिसंबर 2020 महामारी की वजह से इसकी डेट आगे बढ़ गई, लेकिन फिर भी उम्मीद की जा रही है कि दिसंबर 2021 तक यह कंप्लीट हो जाएगा। नंबर 7, भारतमाला परियोजना। भारतमाला परियोजना को आप सभी जानते होंगे, पर क्या आप इस परियोजना की सबसे खास बात जानते हैं? अगर नहीं तो मैं बताता हूँ। भारतमाला प्रोजेक्ट केंद्र यानी भारत सरकार की आज तक की सबसे बड़ी वित्त पोषित सड़क और राजमार्ग परियोजना है, जो कि 51,994 मील यानी 83,977 किलोमीटर लंबी 4 लेन राष्ट्र राजमार्ग है, जो बनने के बाद विश्व की सबसे लंबी कनेक्टेड लेन में से एक होगी। इस कॉरिडोर की चर्चा आज पूरे विश्व में हो रही है, जिसका काम जुलाई 2015 को स्थापित किया गया था और इसकी 2024 तक पूरे होने की संभावना जताई जा रही है, जिसमें भारत के कई राज्य जैसे गुजरात, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब और सारे हिमालय राज्य जैसे जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और साथ ही उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, सिक्किम से लेकर इंडो म्यांमार बॉर्डर होते हुए मणिपुर से मिजोरम तक भारत के 550 से अधिक जिलों को 4 लेन से जोड़ेगी। नंबर 6, वर्ल्ड वन टावर। वर्ल्ड वन टावर 285 मीटर यानी 935 फीट ऊंचा आकाश को छूता हुआ एक आवासीय इमारत बनने जा रहा है, जो भारत के मुंबई में 7.5 हेक्टेयर में बनकर तैयार है। हालांकि 2011 में 442 मीटर यानी कि 1450 फीट लंबी इमारत बनने वाली थी। चूंकि टावर डेवलपर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से सहमति लेने में विफल रहे, इसलिए इसकी मौजूदा लंबाई अब 285 मीटर रह गई है, जिसको $321 बिलियन यानी 2,350 करोड़ के बजट से 76 मंजिला इमारत बनाया गया है। और दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग की बात की जाए तो वो न्यूयॉर्क शहर में बनाई गई है, जिसका नाम सेंट्रल पार्क टावर है। इसकी हाइट 1459 फीट की है। अगर ये 442 मीटर ऊंची बिल्डिंग बन जाती तो दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची रिहायशी बिल्डिंग होती। नंबर 5, मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन कॉरिडोर। बुलेट ट्रेन नाम से ही पता चल गया होगा कि ये भारत में आने वाली सबसे हाई स्पीड ट्रेन है, जो कि मुंबई बीकेसी स्टेशन से चलते हुए गुजरात के 12 स्टेशनों पर रुकते हुए 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से साबरमती रेलवे स्टेशन तक दौड़ेगी। इस हिसाब से मुंबई से अहमदाबाद की दूरी महज 2 घंटे में पूरी की जा सकेगी। ये ट्रेन तेज रफ्तार की वजह से तय स्टेशनों पर ही रुकेगी, जबकि स्लो बुलेट ट्रेन सभी 12 स्टेशनों पर रुकेगी। ये ट्रेन मुंबई से अहमदाबाद की दूरी तकरीबन 3 घंटे में पूरी करेगी।
आपको बता दें कि मुंबई से लेकर अहमदाबाद हाई स्पीड कॉरिडोर के बीच की दूरी तकरीबन 508 किलोमीटर की है। इस पूरे ही ट्रैक का निर्माण करने के साथ ही 12 स्टेशनों को विश्व स्तरीय तथा वडोदरा में 4000 लोगों के लिए ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना करना भी इस काम में शामिल है। हालांकि इसके पूरे होने की संभावना 2023 तक थी, लेकिन जमीन का अधिग्रहण पूरा न होने की वजह से आप इसके पूरे होने का अनुमान दिसंबर 2028 तक लगाया जा रहा है, जो कि भारत और जापान रेलवे के सहयोग से बनाया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट की लागत लगभग 1,10,000 करोड़ रुपए बताई जा रही है, जिसमें से 88,000 करोड़ रुपए का कर्ज जापान देगा। इस कर्ज का ब्याज महज 0.1% होगा, जिसे 50 सालों में भारत को चुकाना होगा। एक रिपोर्ट के अनुसार जुलाई 2020 तक 60% जमीन भारतीय रेलवे द्वारा अधिकृत कर ली गई है, बाकी पर अभी काम चल रहा है। आपका क्या विचार है बुलेट ट्रेन को लेकर, हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नंबर 4, जोजिला टनल। दोस्तों, ये टनल श्रीनगर कारगिल लेह नेशनल हाईवे पर बनने जा रही है। नेशनल हाईवे पर 11,578 फीट की ऊंचाई पर बन रही इस टनल की कुल लंबाई 14.5 किलोमीटर है। बनने के बाद यह टनल एशिया की सबसे लंबी हाईवे टनल बन जाएगी। जोजिला टनल को पूरा करने के लिए लगभग 6,800 करोड़ रुपए का खर्च आएगा और ये टनल साल 2025 तक बनकर तैयार हो जाएगी। दोस्तों, इस टनल के बनते ही श्रीनगर से ले जाने में लगने वाला 3.5 घंटों का सफर घटकर महज 15 मिनट का रह जाएगा। इस टनल के शुरू होने के बाद श्रीनगर, कारगिल और लेह के बीच हर मौसम में कनेक्टिविटी बनी रहेगी, जो कि वर्तमान समय में बर्फबारी के चलते साल के 5 से 6 महीनों तक बंद रहती है। जोजिला टनल भी भारतीय सेना के लिए किसी वरदान से कम नहीं होगी, क्योंकि अभी सेना को लेह, कारगिल व अन्य सैन्य ठिकानों तक आवश्यक सामग्री पहुंचाने में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। लेकिन इस टनल के बन जाने के बाद भारतीय सेना की ये परेशानी काफी हद तक कम हो जाएगी। दोस्तों, इस टनल की विशेषताओं की बात की जाए तो इस टनल में इमरजेंसी लाइटिंग, वेंटिलेशन, ट्रैफिक लॉगिंग, पावर सप्लाई, CCTV ओवरहेड व्हीकल डिटेक्शन, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड और टनल रेडियो सिस्टम जैसी अत्याधुनिक सुख सुविधाओं से लैस किया जाएगा। इस टनल को हर 125 मीटर के बाद इमरजेंसी टेलीफोन और फायर फाइटिंग केबल्स की व्यवस्था की जाएगी। साथ ही इस टनल में हर 250 मीटर के बाद रोड क्रॉस करने की सुविधाएं भी दी जाएगी। नंबर 3, नमस्ते टावर मुंबई। दोस्तों, नमस्ते टावर लोअर पैलेर मुंबई में निर्माणाधीन एक गगनचुंबकीय व बेहद ही खूबसूरत इमारत है। इस इमारत की कुल ऊंचाई 1037 फीट यानी करीब 316 मीटर है। इस इमारत में कुल मिलाकर 63 मंजिलें होंगी, जिनका इस्तेमाल एक होटल, ऑफिस, रेसिडेंशियल स्पेस व कमर्शियल स्पेस के लिए किया जाएगा। इस गगनचुंबकीय इमारत की सबसे खास बात इसका डिजाइन है, जो कि बेहद ही अनोखा है। इस बिल्डिंग का डिजाइन दुबई की एक कंपनी ने तैयार किया है। दोस्तों, इस टावर का डिजाइन भारतीय संस्कृति से प्रेरित है। इसके 2 सिमेट्रिकल विंग्स को इस तरीके से जोड़ा गया है कि ऐसा प्रतीत होता है कि मानो 2 हाथ नमस्ते की मुद्रा में हों। इसी कारण इस टावर का नाम नमस्ते टावर दिया गया। गगनचुंबकीय इमारत का निर्माण साल 2011 में शुरू हुआ था तथा इसकी साल 2021 में पूरी हो जाने की संभावना बताई जा रही है। नंबर 2, हाइपरलूप ट्रेन प्रोजेक्ट। दोस्तों, हाई स्पीड ट्रेन का सपना देख रहे भारत में बुलेट ट्रेन से भी तेज स्पीड की ट्रेन चल सकती है। चीन और जापान में चलने वाली बुलेट ट्रेनों से भी तेज होगी भारत में चलने वाली हाइपरलूप ट्रेन। हाइपरलूप ट्रांसपोर्टेशन के मामले में भारत तमाम देशों से आगे निकल सकता है। इस ट्रेन से मुंबई से दिल्ली तक का सफर मात्र 1 से 1.5 घंटे में पूरा किया जा सकेगा। दोस्तों, ये ट्रेन बुलेट ट्रेन यहाँ तक कि एरोप्लेन की स्पीड से भी तेज चलती है। ये ट्रेन हाइपरलूप के अंदर एक दबाव वाले क्षेत्र में बेहद ही तेज गति के साथ चलती है। ये ट्रेन चुंबकीय तकनीक से लैस स्पोर्ट ट्रैक पर एक वैक्यूम ट्यूब के अंदर चलेगी। एक रिपोर्ट के अनुसार इस ट्रेन के कोच के अंदर 6 से 8 लोग बैठकर सफर कर सकेंगे और इसकी मैक्सिमम स्पीड 1224 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी। दोस्तों, आपको बता दें कि इसका फर्स्ट ह्यूमन टेस्ट भी हो चुका है, वो भी अमेरिका के एक शहर लास वेगास में। अभी तक हाइपरलूप के 400 टेस्ट पूरे हो चुके हैं और सभी सफल रहे हैं। नंबर 1, चेन्नई बेंगलोर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर सरकार द्वारा प्रस्तावित एक मेगा स्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, जिसके अंतर्गत चेन्नई और बेंगलोर के मध्य इंडस्ट्रियल क्षेत्र, हाईवेज का नेटवर्क और रेल नेटवर्क डेवलप किया जाएगा। इस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का मुख्य उद्देश्य साउथ इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में विकसित करना तथा गुड्स और प्रोडक्ट के पार्ट्स को कम से कम समय में ईस्ट एशिया में भेजना है। इस मेगा इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट में एक अनुमान के मुताबिक आने वाले 20 सालों में $174 मिलियन का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। इस इन्वेस्टमेंट का सबसे बड़ा हिस्सा एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में खर्च किया जाएगा, ताकि भविष्य की ऊर्जा जरूरतों को आसानी से पूरा किया जा सके।
ये इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भारत में प्रस्तावित 5 मेगा इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट में से एक हैं।